तो फ्रेंड्स, यस सी क्लासेस पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारा पर्यावरण चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ा जाएगा। पूरा एकदम इसका निचोड़ देखा जाएगा कि किस तरह से इससे प्रश्न बनते हैं। इसको एकदम इजीली पढ़िए और सीखिए। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें हैं जो हमें घेरे रहती हैं। सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल हैं। जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, वह समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान को देखेंगे। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जैविक जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। पारितंत्र के प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र, पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, उदाहरण के लिए जंगल, सागर, झील। मानव निर्मित पारितंत्र, जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किए गए हैं उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र। उदाहरण के लिए खेत, जलाशय, बगीचा। तो खेत, जलाशय, बगीचा मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि प्राकृतिक पारितंत्र प्रकृति में विद्यमान होते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, पारितंत्र के घटक को देख लेते हैं। पारितंत्र के घटक: अजैविक घटक, जैविक घटक। तो अजैविक घटक में हवा, जल, भूमि। जैविक घटक पौधे, जानवर होते हैं। तो अब हम जैविक घटक में और भी पार्ट होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और उपभोक्ता में कई तरह के घटक आते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। तो शाकाहारी की बात करें तो शाकाहारी जो जंतु पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं तो उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। मांसाहारी जो जंतु मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहा जाता है। और सर्वाहारी की बात किया जाए तो सर्वाहारी वे जंतु होते हैं जो मांस को खाते हैं और पेड़ पौधे पत्तियों को खाते हैं। उदाहरण के लिए कौवा, कौवा सर्वाहारी है। परजीवी, परजीवी जो जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक: सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है: उत्पादक: सभी हरे पौधे, नील हरी शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च, अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं। उपभोक्ता: ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। तो शाकाहारी: पौधे व पत्ते खाने वाले जैसे बकरी, हिरण। मांसाहारी: मांस खाने वाले जैसे शेर, मगरमच्छ। सर्वाहारी: पौधे व मांस दोनों खाने वाले जैसे कौवा, मनुष्य। परजीवी: दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले जैसे जूं, अमरबेल। अपघटक: फफूंदी व जीवाणु जो किसी मरे हुए जीव व पौधे
के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। अब हम देखेंगे आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण के लिए घास, हिरण, शेर। तो घास को हिरण खाएगा और हिरण को शेर खाएगा। इस तरह से आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। 10% नियम, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं पोषी स्तर, ऊर्जा बहाव। तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से ऊर्जा का बहाव होता है। तो आगे हम जैव संवर्धन को देखेंगे। तो जैव संवर्धन आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है। इसे जैव संवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में होती है। आहार जाल आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं। जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है उसे आहार जाल कहते हैं। तो आहार जाल का मतलब कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। इसी तरह से आहार जाल का निर्माण होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आहार जाल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आहार जाल का निर्माण होता है। या पर्यावरण की समस्याएं। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। तो प्रदूषण जैसे कल कारखानों, नाली का पानी नदियों में मिलाना। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। अब देखेंगे कि ओजोन का निर्माण किस तरह से होता है। ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। तो पराबैंगनी किरण O+O अणु और O2+O मिलकर ओजोन O3 बनता है। ओजोन परत का ह्रास 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है।
ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को माना गया है। रेफ्रिजरेटर, AC, अन्य इस तरह के उपकरणों से निकलता है जिसका उपयोग शीतलता एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के कारण उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। क्योटो प्रोटोकॉल। कचरा प्रबंधन। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं: जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण के फल सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट कागज आदि। अजैविक निम्नीकरण पदार्थ, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लिष्ट रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसीलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते हैं। कचरा प्रबंधन की विधियाँ। तो कचरा प्रबंधन की विधियाँ को भी देखते हैं। तो जैव मात्रा संयंत्र, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दाब दिया जाता है। कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है मिट्टी के द्वारा। 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। पुनः चक्रण, अजैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग, यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण अखबार से लिफाफे बनाना। तो इस तरह से हम इस अध्याय को पढ़ लिए हैं। तो इस तरह से हमारा अध्याय समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि छात्रों आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह से और भी ऑथेंटिक कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।